कराची स्टॉक एक्सचेंज एक एडिक्शन में मुब्तला हो चुका है नए हाई बनाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 63,000 भी टेस्ट हो गया। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये रोज़ डिस्कस होता है, आज भी डिस्कस होगा। मार्केट में कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको स्क्रिप्ट कॉल अपडेट मिलती रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रिगर्स को फॉलो कर रहे होंगे और मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे, और स्पेशली मिड डे कॉल आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी सपोर्टिव है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 5 दिसंबर की कॉल लेकर। आज का सेशन एक बार फिर बहुत ही एक्साइटिंग था, और सुबह जब हम देख रहे थे मार्केट को तो हम देख रहे थे कि छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं मार्केट में, और वो 62,600 के पास जाती हैं, फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है, फिर नीचे आती हैं और 62,300 वाले एरिया से सपोर्ट लेती है। ये हमने देखा 12 बजे से पहले, और फिर आपको मिड डे कॉल में यही बात बताई कि मार्केट के अंदर चूँकि सपोर्ट जो पहली 2-3 सपोर्ट हैं उसके लिए हमें कोई परेशानी तो क़तई तौर पे नहीं थी, सिर्फ वॉल्यूम कम होने थे, एग्जॉशन लिमिटेड हो सकती थी। बहरहाल वो सपोर्ट की एक अहमियत थी जो आपको बताई गई। और फिर अगर हम पूरे दिन को देखें तो मुझे तो 62,300 ही सपोर्ट करती हुई नज़र आई। बेशक 62,215 का लो बना, मगर जिस तरह मैंने एक रेड सर्कल में आपको दिखाने की कोशिश की है, वो मोरलेस एक शार्प लो था जो फौरी रिकवर हुआ। और आप देखें जब वो रिकवर हुआ और 300 के ऊपर आया, फिर उसने एफर्ट की, फिर जब 62,600 तोड़ दिया तो फिर उसके बाद तो उसने बड़ी तेज़ी पकड़ ली। और अगर आपको याद हो तो मिड डे कॉल में आपको ट्रिगर फिर याद दहानी कराई गई थी कि इसके बाद मार्केट क्या करने वाली है, 63,000 पे जा रही है, और 63,000 से आगे कहाँ जा रही है। ये तमाम चीज़ें मिड डे कॉल में बताई जा चुकी थी। तो मार्केट कमोबेश उसी हिसाब से चलती रही और बड़ी एक्साइटिंग रही। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड हैं जनाब आली, और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ जो कल के लिए हैं वो क्या हो सकती है। देखिए जनाब, इंडेक्स ने 63,000 को तो टेस्ट कर लिया, ठीक है, और जब 63,000 का हम नया हाई बना चुके हैं तो एक नया जोश और वलवला बुल्स में नज़र आता है। फिर क्लोजिंग 63,000 के करीब, ये भी बड़ी अहमियत रखती है। और ओवरऑल जिस तरह कल के सेशन में आपने देखा था कि मार्केट के एंड में 500 पॉइंट की करेक्शन ली थी मार्केट ने, अब अगर आप आज के सेशन को देखें तो 62,002 से 63,036 का हाई 215 से, यानी कि ये कमो बेश 816 पॉइंट बनते हैं। तो बेसिकली हमने 816 पॉइंट की मूव ली। अब अगर आप करेक्शन की बात करें, जिस तरह कल मैंने आपको कॉल में कहा था कि आखिर में 500 पॉइंट की करेक्शन हुई है, तो मैं आपको अगर कल का हाई देखें जो कि 62,912 का था, अगर आप 62,912 से आज का लो देखें तो 62,200 का, तो ये 700 पॉइंट की करेक्शन मार्केट ने इस 2 दिन में कर ली। 500 पॉइंट की कल, 200 पॉइंट की आज। अब आगे चलें तो फिर उसने एंड में, बिल्कुल एंड में जाके जो 2 बजे के बाद जो मूव बनी है, तो उसमें जो हमारी रिकवरी थी, जिस तरह मैंने अभी बताया कि कमोबेश 816 पॉइंट की थी। तो जब जब मार्केट इंटरडे करेक्शन करती है तो वो अपने जनरल करेक्शन की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करती है, एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन द मार्केट। और ये बुल्स की बेइंतहा ताकत को शो करती है कि वो अभी पूरी तौर पे जनरल करेक्शन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। यही हम मुसलसल देख रहे हैं। सितंबर के शुरू से मार्केट इसी तरह कर रही है कि अगर बीच में मुश्किल से कोई 1-2 सेशन आते हैं जिसमें मार्केट थोड़ी करेक्टिव वेव बनाती है, जिसको जनरल करेक्शन बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, मैं इसको शॉर्ट टर्म करेक्शन या इंट्राडे करेक्शन कहूँगा। और ये मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 700 पॉइंट की करेक्शन इस 2 दिन में मार्केट ने ली, और फिर जो आखिरी मूव है जो मार्केट में दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई, उसने 816 पॉइंट गेन कर लिए। तो अब आगे क्या है, आगे ये है कि 62,956 जो कि आज की क्लोजिंग भी है, ये एक पिवटल पॉइंट की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट वही, वैसे तो मैं मार्केट को 63,000 के ऊपर खुलता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है जी। 62,956 के नीचे रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, थोड़े से शुरू में वॉल्यूम कम होंगे और कुछ भी नहीं होगा, रद्दोबदल होगा, चेंज ऑफ हैंड्स होगा, और उसके बाद फिर मार्केट रिकवर कर लेगी, ठीक है जी। मार्केट में प्रॉब्लम शुरू होती है कि अगर वो 62,712 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तब थोड़ी सी एक अलर्ट आती है कि हाँ यार, थोड़ी सी एग्जॉस्शन है, वॉल्यूम और कम हो जाएंगे। अब आज के वॉल्यूम आपने देखे कल के मुकाबले में 10% और बढ़ गए। अब जो कन्फर्मेशन ऑफ एग्जॉस्शन है, मंदी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा,
जब मैं लफ्ज़ एग्जॉस्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं मंदी की बात नहीं कर रहा। मंदी की बात के लिए मैं बियरिश कहता हूँ या एग्रेशन ऑफ बियर्स कहता हूँ। जहाँ बियर्स एग्रेसिव होते हैं तो वहाँ जाके मैं मंदी की बात करता हूँ। तो मैं मंदी की बात तो 62,109 के नीचे भी नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कन्फर्मेशन ऑफ एग्जॉस्शन है वो 62,109 के नीचे जाके होती है। अब 62,109 से पहले आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? 62,700 वाली, 62,130, 109 वाली, मतलब उसके बाद। तो ये तकरीबन अब चूँकि इंडेक्स इतना बढ़ चुका है तो 50-50, 100-100 पॉइंट पे तो सपोर्ट आपको नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आपको शायद बहुत ज़्यादा पॉइंट लगे, जो कि है नहीं परसेंटेज वाइज। अच्छा खैर, बहरहाल आगे चलते। तो बुल्स कल टारगेट करने जा रहे हैं 63,334, 314 को, और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 63,600 के एरिया को कल टारगेट कर सकते हैं। ये मार्केट के टारगेट होंगे। और मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, स्पेशली हमारे जो सिंध के सुनने वाले हैं या सिंध के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं। हमारी टीम ने कुछ प्लान किया है हैदराबाद का, कि वो हैदराबाद में कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से वो आप लोगों को अभी अपडेट भी कर रहे होंगे, करेंगे। मेरे पास डिटेल आएंगी तो यकीनन मैं कॉल में उसको आपको मज़ीद दूंगा। तो अगर अंदरून सिंध और हैदराबाद के लोग इंटरेस्टेड हैं, जिस तरह हमने अभी कराची में आया चंडीगढ़ रोड पे प्रोग्राम किया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। 0345619043। बहुत शुक्रिया मेरी कॉल को सुनने का। अगर लगता है कि कॉल किसी तौर पे आपके लिए मददगार होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट है रेलेवेंट टू इंडेक्स तो ज़रूर कीजिए। मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि बहुत सारे कमेंट स्टॉक के हवाले से आते हैं। स्टॉक अपडेट के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी टीम से रब्ता करें, क्योंकि जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। जो इंडेक्स की कॉल है वो यूट्यूब पे आपको रोज़ हम देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे, और जो स्क्रिप्ट के हवाले से आपको बात करनी होती है या जानना होता है उसके लिए मेरी टीम से रब्ता करना होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।